students, welcome to Edupodium classes. Students, आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं एस चांद ICSE मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 2 दैट इज बैंकिंग. तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन में है मिस्टर राजीव आनंद हैज ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹400 per month for 20 months in a bank. Find the amount he will get at the time of maturity if the rate of interest is 8.5% per annum, if the interest is calculated at the end of each month. तो चलिए बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं. जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है पहले आप उसको नोट कर लें. तो क्या हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई हमारे पास जो P है, प्रिंसिपल है, दैट इज ₹400. ये दिया है गिवन. और हमें दिया है कि टाइम n कितने महीने के लिए, भाई 20 मंथ्स, राइट. और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है हमें, R इज 8.5 पर एनम, राइट. अब अगर हमें पता है SI का फॉर्मूला, तो हम SI का फॉर्मूला नोट करते हैं अपने पास. दैट इज SI इज इक्वल्स टू PN n+1 बाय R, सॉरी इनटू R बाय 2400. ये आपको रिमेंबर करना है अपना फॉर्मूला. ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन आप चेक कर सकते हैं, राइट. अब एस वैल्यूज पुट कर दें. P की जगह 400, N की जगह 20, 21 इंटू 8.5 बाय 2400, राइट. दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 7. तो दिस विल बी SI is equals to 595. आपको ये मिलेगा 595. तो सिंपली क्वेश्चन में पूछा है कि मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10. मैच्योरिटी वैल्यू इज PN प्लस SI. तो PN यानी कि हर महीने वो 400 रुपये इंटू 20 प्लस 595, दैट इज 8595 रुपीज. आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर सविता घोसला डिपॉजिट्स ₹900 पर मंथ. तो देखो भाई P हमें मिल गया 900, राइट. रिकरिंग अकाउंट है फॉर 2 years, तो N इज 2 years. अब ईयर्स में हम मंथ में लिखें अगर, तो दिस मीन्स 24 months. इफ शी गेट्स ₹1800 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, उनको जो भाई SI मिला वो उनको मिला 1800 का, राइट. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो चलिए देखते हैं. 1800, तो हम वैल्यू SI इज इक्वल्स टू PN n+1 into R by 2400. सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास. दिस इज 1800, दिस इज 900, दिस इज 24, दिस इज 25 into R by 2400, right. Further, this is done, this is done. R is equals to 1800 by 9 into 25. This is 2 and this is actually 8. So R is 8% per annum. I hope आपको ये क्लियर हुआ हो. कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, बस इतना ध्यान रखना है N की वैल्यू मंथ्स में ही आपको रखनी है, ठीक है. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. Third question is Mr. Brown deposits ₹1100 per month. 1100 per month. So P is equals to ₹1100 per month in a cumulative time deposit account in a bank for 16 months. So N is 16 months, right. If at the end of maturity he gets ₹19,096. अब देखो मेच्योरिटी वैल्यू आपको दे दी, 19096.
find the rate of interest if interest is calculated at the end of each month. Simply आपसे पूछा गया है क्या कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. तो देखो, जब मैच्योरिटी वैल्यू पता हो और प्रिंसिपल पता है और एन पता है तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. कैसे? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? मैच्योरिटी वैल्यू में से माइनस कर दें पी इंटू एन, कि भाई उसने कितने रुपए जमा करे, ये तो हम निकाल सकते हैं ना. 19096 माइनस हर महीने वो 1100 करता था, 16 महीने में उसने कितने किए मल्टीप्लाई करके. तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया ये आया 1496. ठीक है. अब सारी चीजें मिल गई, आर निकालना है. जैसा पहले क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर करके निकाला वैसे निकल जाएगा. फॉर्मूला रखेंगे एस आई इज इक्वल्स टू पी एन प्लस 1 आर बाय 2400. वैल्यू पुट करो सारी जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास. दिस इज 1496, दिस इज 1100, दिस इज 16, दिस इज 17. आर हमें कैलकुलेट करना है अपॉन 2400. ये 0 से 0 गए. ठीक है. 8 2 जा 8 3 जा, तो आर की वैल्यू 1496 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2 इंटू 17. जब कैलकुलेशन करेंगे आप पूरी तरीके से तो यू विल फाइंड इट दिस इज इक्वल टू 12. तो कितना परसेंट आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम. ओके, दिस इज 12% पर एनम. चलिए, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई हो. नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sandhya has a recurring deposit account in Vijaya Bank and deposits rupees 400 per month for 3 years. If she gets rupees 16176 on maturity, find the rate of interest given by the bank. तो चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है. फिर से सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने पास नोट करना है. तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, हमें बोला गया है कि वो हर महीने 400 रुपए डिपॉजिट करती है. तो P इज रुपीज 400 और 3 साल तक की है. तो N इज 3 years, लेकिन इस वैल्यू को हमें मंथ में ही रखना है. तो 3 इंटू 12 इज 36 months, राइट. मैच्योरिटी पे MV मैच्योरिटी वैल्यू उसको मिल रही है 16176. तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालें. कैसे निकलेगा? मैच्योरिटी में से माइनस करो PN, मतलब उसने कितने रुपए जमा किए थे. तो उसने कितने रुपए जमा किए थे भाई? 400 इंटू 36, इतने रुपए जो उसने जमा किए थे. तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो आया 177 इतना. ओके. सेम थिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. बिल्कुल सेम क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं. फॉर्मूला इज PN प्लस 1 इंटू आर बाय 2400. वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें और आंसर आपको मिल जाएगा. आर अननोन है यहाँ पे 2400, राइट. ये सॉरी, ये 6 R is equals to 1777 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 37. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे completely then you will get 8. So required rate of interest is 8% per annum. I hope you got the point. चलिए next question. Next question is a man deposits rupees 600 per month in a bank for 12 months under the recurring deposit scheme. तो बस हमें क्या गिवन है? P गिवन है हमें rupees 600, N गिवन है हमें 12 months. What will be the maturity value of his deposits if the rate of interest is 8%? आपको पता है ना, R दिया हुआ है 8%. आपको बताना है MV क्या है उसका. तो MV यानी कि हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसका क्लियरली. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज PN प्लस 1 इंटू आर बाय 2400. तो P इज 600 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2400. दिस इज
4, this is 3. So here we got 24 into 13, that is we got the value 312. सिंपल इंटरेस्ट. तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा? मैच्योरिटी वैल्यू होगा जो उसने डिपॉजिट किया प्लस सिंपल इंटरेस्ट. उसने डिपॉजिट कितना किया? 600 इंटू 12 प्लस 312. दिस इज इक्वल टू ₹7512. आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया. चलिए नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनिल डिपॉजिट्स ₹300 पर मंथ. देखिए फिर से पी आपको मिल गया. कितने दिन तक उसने जमा किए? एन है उसका 2 years. दिस 2 years इज 2 into 12 यानी कि 24 months. राइट. रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम. आपको कैलकुलेट करना है अनिल विल रिसीव एट द एंड 2 years. 2 साल बाद अनिल को कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि आपको मैच्योरिटी वैल्यू बतानी है. और वो कैसे पता होगी? पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है PN प्लस 1 R बाय 2400. वैल्यू पुट करें, जो भी वैल्यूज है हमारे पास. चलिए वैल्यू है 300 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 10/2400. ये गया 8, ये गया 3. So we got how much? We got 750. सिंपल इंटरेस्ट 750. फिर हमें पता है मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं? जितने अमाउंट उसने जमा किया प्लस सिंपल इंटरेस्ट. जमा कितना किया उसने भाई? 300 रुपये 24 महीने तक, प्लस उसको मिले 750 इंटरेस्ट में. तो ऐड करेंगे तो आपको मिला 7950. I hope you got this explanation. Thank you. Next part is Sudhir opened a recurring deposit account with a bank for 1.5 years. See, N is 1.5 years. 1.5 years means this is 3/2 years. 3/2 years की अगर हम 3/2 into 12, 18 months. कितने months हुए? 18 months. Rate of interest is 10%. Bank pays ₹1554 on maturity. MV maturity value दे रखी है भाई 1554. तो आपको बताना है कि हर महीने वो कितने रुपए जमा करता था. तो देखो सिंपल, लेट दी प्रिंसिपल बी, जो भी वो जमा करता था, P. तो फॉर्मूला लगाएं अगर सिंपल इंटरेस्ट का, PN प्लस 1 R बाय 2400. जो भी पता है हमें वो वैल्यूज पुट कर देते हैं. SI इज इक्वल्स टू P इंटू 18 इंटू 19 इंटू 10/2400. राइट. कट करें इसको, ये जाएगा तो आपको मिलेगी ये वैल्यू. सब सॉर्ट आउट करके SI इज इक्वल टू 57P बाय 40. ये मिला आपको. ठीक है. ये जाएगा ना 6 3 जा, एंड दिस विल बी 6 4 जा एंड 0. राइट. अब क्योंकि क्या पता है हमें मैच्योरिटी वैल्यू पता है. मैच्योरिटी वैल्यू इज PN प्लस SI. मैच्योरिटी वैल्यू इज दिस 1554. N इज 18 और P हमें ये, और ये हमें मिल गया ये अपॉन 40. राइट. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें P की वैल्यू जो मिलेगी स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू ₹80 पर मंथ. वो हर महीने 80 रुपये जमा करता था. राइट. आई होप यू गॉट दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is Renu has a cumulative deposit account of ₹200 per month. Simple. P पता चल गया.
R is rate is 10%. If she gets rupees 6775 at time of maturity, देखो maturity value भी पता है हमें कितनी है 6775. फाइनल टोटल टाइम बताना है आपको, ये अकाउंट कितने दिन तक चला, मतलब आपको n निकालना है अब आपको. ठीक है, चलिए थोड़ा अभी तक का डिफरेंट क्वेश्चन है, तो क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला Pn n+1 R बाय 2400. वैल्यूज पुट करें 200 into n+1 into 10 upon 2400 SI. This is cancel out. This becomes, this is 12. Again this is 6 and this is 5. So ये बन गया 5n n+1 by 6. ये बन गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट. अब मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पता है हमें, Pn प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ये हमें दे रखी है ये वैल्यू. प्रिंसिपल हमें दे रखा है 200n प्लस 5n n+1 बाय 6. इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी n² 241n माइनस 8130 इज इक्वल टू 0. फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो दिस बिकम्स n माइनस 30 n प्लस 271 इज इक्वल टू 0. n की वैल्यू 30 और n की वैल्यू माइनस 271. क्योंकि ये टाइम है तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यानी कि n इज इक्वल टू 30 मंथ्स के लिए ये अकाउंट चला था. आई होप आपको ये explanation समझ आई हो. The last question of it was, I think, the last question of the exercise. So I hope 30 months you can write it down as 1.5 years also. In the next lecture, we will continue with the revision exercise of banking chapter 2. Students, if you have liked this video, please share this video with your friends and subscribe our channel, and do not forget to click on the bell icon for upcoming video notification. Thank you.